आइए आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के संबंध में जानते हैं। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कवि के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की प्रशंसा करते हुए उनका अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह सब चौपाई के माध्यम से व्यक्ति वस्तु गुणी करही बढ़ाई, बढ़ी चढ़ी कवि ने वर्णन गाई। व्यक्ति वस्तु गुणी करही बढ़ाई, बढ़ी चढ़ी ने कवि वर्णन गाई। सुनी श्रोता नहीं करि विश्वासा, पावही यह सभी अतिशय वासा। सुनी श्रोता नहीं करि विश्वासा, पावही यह सभी अतिशय वासा। व्यक्ति वस्तु गुण करही बढ़ाई, बढ़ी चढ़ी कवि इन वर्णन गाई। सुनि श्रोता नहीं करि विश्वासा, पावई यह सब अतिशय वासा। अर्थात जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कवि के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की प्रशंसा करते हुए इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाए कि श्रोता को सुनने में अविश्वसनीय प्रतीत हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, नूतन वधू जबी सजत सुहाई, यह सब देखी चंदे शरमाई। नूतन वधू जबी सजत सुहाई, यह सब देखी चंदी शरमाई। विदा करती सखी जने और माता, अश्रुपूर्ण नैनने बह सरिता। विदा करती सखी जने अरु माता, अश्रुपूर्ण नैनन बह सरिता। नूतन वधु जब सजत सुहाई, यह सब देख चंद शरमाई। विदा करत सखीजन और माता, अश्रुपूर्ण वह नैनन सरिता। अर्थात नई नवेली दुल्हन की सुंदरता को देख करके चंद्रमा भी शर्मा जाता है और उसकी विदाई के समय सखीजनों और माता के नेत्रों में अश्रु जल की नदी बहने लगती है। यहाँ नवेली दुल्हन की सुंदरता और सखीजनों और माता के नेत्रों के अश्रु जल का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि यह सुनने में असंभव सा प्रतीत होता है। इसी कारण उक्त चौपाई में अतिशयोक्ति अलंकार है।